अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 5.5 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि हम आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी सरफेस का। तो देखें जी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने का क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ़ एफ इज स्मूथ ऑन ए बी, अगर आपका फंक्शन स्मूथ है ए बी पे, ए बी आपके पास एक क्लोज इंटरवल है। फंक्शन स्मूथ होने का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और नॉन ज़ीरो हो। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे फंक्शन का और वो नॉन ज़ीरो हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास स्मूथ है। देन द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द ग्राफ ऑफ एफ अबाउट एक्स एक्सिस इज, वो कह रहा है फिर जो आपका सरफेस एरिया होगा अपने फंक्शन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से, वो आपके पास क्या होगा, ए टू बी 2 पाई एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि ये वाली सारी चीज़ जो है ये आपके पास आर्क लेंथ थी, इसके साथ अगर आप 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सरफेस एरिया बन जाएगा। 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका साथ सरफेस एरिया बन जाएगा। लिमिट आपकी फ्रॉम ए टू बी ही जानी। और ये वाली जो चीज़ है 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, इसको हम डी एस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डी एस भी बोलते हैं। और ये डी एस आपका कहलाता है डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ। ये डी एस कहलाता है डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ। तो देखो, फिर आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और इस सारे की जगह पे मैंने लिख दिया डी एस। तो सरफेस एरिया आपको जो है वो इस फॉर्म में भी मिलता है। और आपको पता है कि आपका ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। आपको सरफेस एरिया इस फॉर्म में भी मिलता है 2 पाई वाई इंटू डी एस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि अगर आपको सरफेस एरिया ये आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि नो जी इसमें तो ये वाला पार्ट ही नहीं है। ये वाला पार्ट इसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके डीएस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। और ये आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, जहाँ पे हम डीएस की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करके हमने जो फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है वो आपके पास ये है। यहाँ पे आप देखो कि ds में मैंने लिखा 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इंटू डेल एक्स। तो बच्चों डेल एक्स क्या है, चेंज इन एक्स, ये dx क्या है, चेंज इन एक्स। तो ये डेल एक्स और dx में कोई फर्क नहीं है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक आज हमने करने हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस। वो कह रहा है कि फंक्शन का ग्राफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स तक एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। आपने एरिया निकालना है रिजल्टिंग सरफेस का। एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिया है, और आपको पता है कि यहाँ पे ए आपका ये है और ये आपका बी है। ठीक है, ये आपको पता है आपका एफ ऑफ ए होता है और ये आपका एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो लिमिट आपकी फ्रॉम ए टू बी ही जानी है। चलें जी, आपको 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 4 साथ वैसे। जब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगी पावर पहले आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, और पावर छोड़ के जब आप इस बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अगेन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। y भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ऊपर आपके पास 2 बचेगा। अब नीचे मैंने यहाँ से y हटाना है, मैंने y को हटाना है। आप यहाँ से देखो y को कैसे हटाएंगे, इधर y का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 4x इज इक्वल्स टू y। तो y की जगह पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 4x। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट 4 पे भी है, स्क्वायर रूट x पे भी है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एफ डैश ऑफ x आया है 1 ओवर स्क्वायर रूट x। ठीक है, एफ डैश ऑफ x क्या है, न्यूमिनेटर में आपका 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट x बच रहा है। तो एफ डैश ऑफ x आया आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट x। अब मैं जस्ट फार्मूलाज में वैल्यू पुट करने लगी हूँ। फार्मूला मेरे पास है 2 पाई
एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स आप देख कर आए हैं, आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स आया था, इसका स्क्वायर प्लस 1 साथ वैसे ही ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, ये 2 पाई भी एज इट इज़। अब मैंने ये देखना है कि मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है। तो बच्चों आपको पता है कि आपका एफ ऑफ एक्स वाई होता है, यहाँ वाई का स्क्वायर दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स आपका वाई होता है, आपको वाई चाहिए तो वाई आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 4x। स्क्वायर रूट 4x का क्या मतलब है, 2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट लोगे वो तो 2 हो जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, तो स्क्वायर रूट 4x का मतलब है कि आपके पास 2 स्क्वायर रूट x आना है। ये लें जी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये 2 स्क्वायर रूट x हो गया, ये 1 वैसे ही, ये स्क्वायर इस 1 पे भी है, ये स्क्वायर इस x स्क्वायर के स्क्वायर रूट पे भी है, ये स्क्वायर 1 पे भी है, ये स्क्वायर आपका x के स्क्वायर रूट पे भी है। तो 1 का स्क्वायर 1, जब x स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, यहाँ पे आपके पास बचा स्क्वायर रूट x, यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस 1 ओवर x dx। अब ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट में, ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट में, मैं इस x को स्क्वायर रूट के अंदर ही ले गई और ये x इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 1 ओवर x के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लें जी, आपके पास देखें जी एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, x आपके पास एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास बनेगा x प्लस 1। इस पार्ट को सॉल्व करिए, जब एलसीएम लोगे एलसीएम x आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा x प्लस 1, एक x साथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब आप देख लो x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब x प्लस 1 की पावर 1/2 है। पावर को छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये x का डेरिवेटिव dx, 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड करें, उससे डिवाइड कर दें, लिमिट आपकी जा रही है 0 to 1। जब पावर में एक ऐड करेंगे आपके पास बन जाएगा 3/2, उसी से आपने डिवाइड करना है, तो 3/2, ये 2 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8 पाई ओवर 3, ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो 4 पहले से पड़ा है, तो 4 2 8 पाई ओवर 3, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है, पहले अपर लिमिट पुट की x की जगह पे, यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है x की जगह पे, तो जब x की जगह पे 0 पुट करूंगी आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1, इसकी पावर है 3/2, 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 2, 2 की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1 ही रहना है। 2 की पावर 3/2 ले लें कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 2.828 माइनस 1 साथ वैसे ही, ये मैंने लिखा 8, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा 8.3776 और 2.828 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.828। 1.828 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 15.31, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 8, आपको पता है लिमिट फ्रॉम a टू b है, तो आपके पास लिमिट जाएगी 1 से लेकर 2 तक। अब देखें जी, डेरिवेटिव चाहिए, y का डेरिवेटिव ले लें, आपके पास आ जाएगा पावर पहले, पावर में से एक माइनस करके, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, आपके पास 3x का स्क्वायर बन जाएगा। पावर को छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y डैश आपको पता है वो आपका f डैश ऑफ x ही होता है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला है जी 2 पाई f ऑफ x 1 प्लस f डैश ऑफ x का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू dx। ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ ऑफ एक्स, क्या है आपका जो y होता है वही आपका एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया एक्स की पावर 3, 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, मेरे पास 3x का स्क्वायर आया था और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेंगे 9, x की पावर 2 की पावर 2 लेंगे, आपके पास x की पावर 4 बन जाएगी। ये 2 पाई कांस्टेंट है, मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, ये एक्स क्यूब मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप देखो ये मैंने 36 कहाँ से लिखा, पावर छोड़ के देखनी है, ये पावर है, ये स्क्वायर रूट है ना,
स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है। पावर छोड़ के आपने बेस का डेरिवेटिव देखना है। बेस आपके पास है 1 + 9 x की पावर 4। इसका आपने डेरिवेटिव देखना, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा प्लस 9, और जब आप x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब। ऐसे ही पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये 9 4 36x का क्यूब बन गया। आप देख सकते हो x का क्यूब तो मेरे पास यहाँ पड़ा था, 36 कम था, तो मैंने 36 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 36 से डिवाइड भी कर दिया। अब पावर छोड़ के मेरे पास बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। इंटीग्रेट में सिर्फ तब भी कर सकती हूँ जब पावर छोड़ के मेरे पास बेस का डेरिवेटिव पड़ा। पावर छोड़ के मेरे पास आगे बेस का डेरिवेटिव पड़ा था, मैंने पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। ये पावर 1/2 थी, 1/2 में जब एक ऐड करेंगे 3/2, उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। ये 2 1 ज़ा 2 2 18 था, 36 हो गया, आपके पास आ गया π/18। लिमिट आपके पास जा रही है 1 से लेकर 2 तक। ये 2 आपका जब न्यूमरेटर में जाएगा तो आपके पास ऊपर बन जाएगा 2π और नीचे आपके पास बचेगा 18 × 3। ये डॉट का साइन आपको मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, ये 18.3 नहीं है, ये 18 × 3 है। 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, ये आपके पास आ जाएगा π/27। अब आपने एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करनी है, एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करनी है। तो देखें जी 1 + 9 तो वैसे ही x की जगह पे जब अपर लिमिट लगाई तो आपके पास आ गया 2 की पावर 4 ऊपर पावर 3/2 एज इट इज़, माइनस जब लोअर लिमिट लगाऊंगी आपके पास 1 + 9, और जब x की जगह पे 1 पुट करूंगी, 1 की जितनी मर्जी पावर ले ले, आंसर आपके पास 1 ही रहना है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, ऊपर पावर है 3/2। अब 2 की पावर 4 16 होती है, 16 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 144 आ जाएगा। 144 + 1 करें 145 आ जाएगा। 145 की पावर कैलकुलेटर पे 3/2 ले लें, आपके पास आ जाएगा 1746.03। इसी तरह 9 + 1 10 होता है, 10 की पावर 3/2 कैलकुलेटर पे ले लें, आपके पास आ जाएगा 31.622। इसको इसमें से माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 1714.409, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई और डिवाइड हो रहा है 27। यहाँ पे 1714.409 को मल्टीप्लाई कर लें 3.1416 से, क्योंकि आपकी पाई की वैल्यू यही होती है, और जो आंसर आया उसको 27 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 199.48। ये आपका जी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास 8y = 2x की पावर 4 + x की पावर -2, और a आपके पास जा रहा है 1 से 3/8 तक, और b आपके पास है 2 और 129/32। अगेन आपको पता है लिमिट a to b है, तो आपके पास लिमिट 1 to 2 जाएगी। आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें जी डेरिवेटिव जब लेंगे 8 तो वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx लिख लें, बेशक y' लिख लें, बेशक f' लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे 2 आपके पास पहले से पड़ा है, x की पावर 4 का जब आप डेरिवेटिव लोगे वो आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब, प्लस जब आप x की पावर -2 का डेरिवेटिव लोगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर -3 बन जाएगी। तो देखें जी आपके पास आ गया 4 2 ज़ा 8x का क्यूब प्लस माइनस -2 x की पावर -2 और -1 -3 बन गई। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे खाली f' चाहिए, मुझे 8f' नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे f' की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने 8 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। 8 8 से कैंसिल हो गया, आपके पास x का क्यूब आ गया। ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 4x का क्यूब आ जाएगा। जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 1 बचेगा। ये 4 एज इट इज x की पावर 3 और x की पावर 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास x की पावर 6 बन जाएगा। आपके पास आ गया f'। अब देखो फॉर्मूला आपके पास है 2π f(x) 1 + f' का स्क्वायर इंटू dx। लिमिट आपकी 1 to 2 जा रही है। आपको f(x) की वैल्यू भी चाहिए। f(x) आपका y होता है, तो देखें जी y कैसे निकलेगा यहाँ से। ये 8 को यहाँ ला के डिवाइड कर दूंगी तो y आ जाएगा। ठीक है, ये लें जी, मैंने 8 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिया तो
y आपके पास क्या बनेगा, y आपके पास बनेगा 2x की पावर 4 प्लस, ये नेगेटिव आ रही है पावर, तो पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे, 1/x का स्क्वायर। ठीक है जी। और इस सारे के साथ आपके पास डिवाइड में क्या आना है, 8 आना है। ठीक है, ये 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 2x की पावर 4 प्लस 1/x का स्क्वायर ओवर 8। तो वो जो ओवर में 8 था उसको मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया 1/8, बाकी आपके पास वैल्यू थी 2x की पावर 4 प्लस 1/x का स्क्वायर। 1 प्लस f डैश ऑफ x आप निकाल चुके हैं, 4x की पावर 6 माइनस 1/4x का क्यूब, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और इसके ऊपर स्क्वायर ये फॉर्मूले की वजह से आया इंटू dx। 2 पाई मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इस 1/8 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x की पावर 4/4 प्लस, जब ये 1/8 इस 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 1/8x का स्क्वायर। आगे देखें जी, 1 प्लस ये स्क्वायर आपका न्यूमरेटर पे भी है, ये वाला स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर पे भी है। तो न्यूमरेटर के ऊपर तो स्क्वायर मैंने एज इट इज रहने दिया, जब आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर लोगे तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, x की पावर 3 का स्क्वायर आपके पास x की पावर 6 हो जाएगा। तो ये 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहा। अब मैंने एलसीएम ले लिया, 8 और 4 का एलसीएम आपको पता है 8 आना है, 60 x की पावर 2 आ जाएगा। 8x की पावर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 8x की पावर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा। जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 8x के स्क्वायर के साथ, तो 4 और 8 कैंसिल होकर 2 बचेगा, x की पावर 2 और x की पावर 4 आपके पास x की पावर 6 हो जाएगी। जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 8x की पावर 2 के साथ, तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और x की पावर 2 और x की पावर 4 आपके पास x की पावर 6 बन जाएगी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया है। 4x की पावर 6 का जब स्क्वायर लेंगे, देखें जी आपके पास क्या बनेगा, 4x की पावर 6 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 के साथ पहली टर्म आनी है, पहली आपकी है 4x की पावर 6 और दूसरी टर्म आनी है, दूसरी आपके पास है 1। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, आपके पास 4 का स्क्वायर लोगे 16 आ जाएगा, x की पावर 6 का जब स्क्वायर लेंगे आपके पास x की पावर 12 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 बन जाएगा, ये आपके पास 4 2 ज़ा 8, 8x की पावर 6 आ जाएगा, और ये साथ लिखा हुआ है जी dx, और डिवाइड में आपके पास है 16x की पावर 6। अब ये वाली टर्म मैंने यहाँ बाद में लिख ली है, पहले मैंने स्क्वायर रूट वाली लिख ली है। जब आप एलसीएम लोगे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 16x की पावर 6, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 16x की पावर 6, बाकी सारा एज इट इज। अब आप देखो इसमें से हाईएस्ट पावर आपके पास 12 वाली है, तो मैंने पहले 16x की पावर 12 लिखा है, उसके बाद x की पावर 6 वाली एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म ये है, तो 16 में से जब 8 माइनस करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8x की पावर 6 प्लस 1 साथ वैसे ही, डिनोमिनेटर में आपके पास 16x की पावर 6 है, ये वाली टर्म आपके पास साथ वैसे ही चल रही है। अब अगेन ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, x की पावर 12 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये x की पावर 6 का स्क्वायर है, तो इसको मैंने कंबाइन करके लिखा है 4x की पावर 6 का स्क्वायर। ये आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है। सेंटर में हम क्या लिखते हैं, 2 के साथ एक दफ़ा पहली टर्म और एक दफ़ा दूसरी टर्म। तो ये देखो, ये जब मैंने पहली टर्म और दूसरी टर्म लिखी, ये आपके पास सेंटर वाला बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होना है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं तो कैसे करते हैं, पहली टर्म लिखते हैं, आखिरी टर्म लिखते हैं, सेंटर में जो साइन होता है वो आप सेंटर में डाल देते हो और उस पूरे का आप लगा लेते हो स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर इस न्यूमरेटर पे भी है, स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर पे भी है, बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर रूट आपके न्यूमरेटर में भी है और स्क्वायर रूट आपके डिनोमिनेटर में भी है। तो आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा जी 4x की पावर 6 प्लस 1 ओवर 4x का क्यूब, और ये वाली टर्म आपके पास साथ है एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको पकड़ लो 4x की पावर 6 को,
उसको आपने 2x की पावर 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, उसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8, x की पावर 6 और x की पावर 6 आपके पास बन जाएगी x की पावर 12। फिर इस 4x की पावर 6 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x की पावर 6। इस 1 को जब आप 2x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2x की पावर 6 आ जाएगा, और जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 32, x की पावर 3 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, x की पावर 5 हो जाएगी। ये आपके पास आ गया 8x की पावर 12, 4x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 6 आपके पास बन जाएगा 6x की पावर 6 प्लस 1 साथ वैसे ही नीचे आपके पास है जी 32x की पावर 5 इंटू dx। अब ये 32x की पावर 5 इसके नीचे भी है, ये 32x की पावर 5 इसके नीचे भी है, और इसी तरह 32x की पावर 5 इस 1 के नीचे भी है। मैंने सबके नीचे अलग अलग कर लिया और अपने इंटेग्रल्स जो हैं वो अलग अलग कर लिया। अब आपको पता है 8 1 8 8 4 32, ये आ गया जी 1/4, पावर 12 ऊपर है 5 नीचे है, तो 5 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 12 में से 5 निकाल दें, बाकी कितनी बच गई 7। इसी तरह 2 3 6 2 16 32, 6 पावर्स ऊपर है 5 पावर्स नीचे हैं, तो जब 5 कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी कितनी बच जाएगी, 1 पावर बच जाएगी। इसी तरह ये आपके पास है 1/32 कांस्टेंट था, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, आपके पास रह गया 1/x की पावर 5 इंटू dx। पावर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x की पावर -5 इंटू dx। अगेन ये 1/4 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब आपने इंटीग्रेट करना है x की पावर 7 dx को, तो पावर को छोड़ के आपने देखना है बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, अगर पड़ा है तो पावर में सिंपली एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है। तो पावर छोड़ के देखें x का डेरिवेटिव ये dx है, आगे पड़ा है, पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, लिमिट आपकी जा रही है 1 to 2। ये 3/16 भी कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, x की पावर में एक ऐड किया, उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, लिमिट आपकी जा रही है 1 to 2। x की पावर 8 8 4 32, ये 3/16 2 32, साथ लिखा हुआ है x का स्क्वायर, ये जी 1/32 है। पावर को छोड़ के देखें x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, तो जब -5 में आप एक ऐड करोगे तो वो -4 हो जाएगा, और उसी से आपने डिवाइड करना है, तो आपकी डिनोमिनेटर में भी -4 आ जाएगा। लिमिट आपकी जा रही है 1 से 2 तक। अब 1/32 को मैंने साइड पे कर लिया, 2 की x की जगह पे मैंने एक दफ़ा 2 पुट करना है, एक दफ़ा 1 पुट करना है। एक दफ़ा जब मैंने 2 पुट किया आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस, अब जब लोअर लिमिट पुट करनी है x की जगह पे 1 पुट करूंगी, 1 की पावर 8 ले लें, आपके पास 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1 ही रहना। इसी तरह ये 3/32 साइड पे ही रहा, x की जगह पे मैंने एक दफ़ा 2 पुट करना है, एक दफ़ा 1 पुट करना है। जब मैं 2 पुट करूंगी 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करूंगी तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा। ये माइनस किस वजह से आया, आपका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी 2 थी, जब आपने 2 पुट किया आंसर 4 आया, फिर माइनस लोअर लिमिट होता है, तो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 32, और ये पावर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए मैं उसको नीचे ले आई, आपकी आ जाएगा 1/x की पावर 4, और लिमिट आपकी जा रही है 1 to 2। 2 की पावर 8 आपके पास 256 होती है, 256 -1 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास 128 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं x की जगह पे अपर लिमिट पुट करूंगी 2 की पावर 4 आ जाएगी, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करूंगी 1 की पावर 4 1 ही रहनी है, तो ये 1/1 बचेगा, तो 1/1 क्या होता है, वो 1 ही होता है। 256 में से 1 माइनस किया 255, आपके पास आ जाएगा 255/32, ये 3 3 9/32, माइनस 1/128, 2 की पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 -1। आपके पास आ गया 255/32 प्लस 9/32 माइनस 1/128। जब इसका एलसीएम लेंगे, आपको पता है एलसीएम 16 आना है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 - 16, 16 में से 1 निकालेंगे 15 आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन आएगा, और एक माइनस ही है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 16। 255 को 32 पे 32 के साथ डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 7.96875।
9 को 32 पे डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 0.28125। 16 को 128 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 15 को जो आंसर आएगा उस पर डिवाइड कर दें, आपके पास आएगा 0.007324। इन सारों को प्लस करें और 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 51.88, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 51.9 है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1416 है। ठीक है जी, तो ये 51.9 जो है ये आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और इसी के साथ जो है हम अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। देखें जी, आपके पास है y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1, a आपके पास है 0 और 2, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3 और 4। ये आपका a है, ये आपका b है। लिमिट आपको पता है a टू b जानी है, इसका मतलब 0 to 3 आपकी लिमिट जानी है। अब आपको डेरिवेटिव चाहिए तो डेरिवेटिव ले लें। ये 2 एज इट इज, x प्लस 1 के ऊपर पावर कितनी है 1/2, तो जब उसका डेरिवेटिव लोगे पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप पावर में से एक माइनस करेंगे आपके पास -1/2 बनेगी। पावर नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं उसको डिनोमिनेटर में ले आई। x प्लस 1 की पावर 1/2 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। आपको फॉर्मूले में f डैश ऑफ x का स्क्वायर चाहिए होता है, तो जब आप इसका स्क्वायर लोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब आप अपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लोगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस 1। फॉर्मूले में पुट कर दें, फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई f ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस f डैश ऑफ x का स्क्वायर। f डैश ऑफ x का स्क्वायर मैं ले चुकी हूँ, वो मेरे पास 1/x प्लस 1 आया है, ये मैंने पुट कर दिया 1/x प्लस 1। ये जो प्लस 1 लिखा हुआ है साथ, ये वैसे ही इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, वो भी डाल दिया। 2 पाई भी वैसे ही। f ऑफ x आपके पास क्या था, f ऑफ x आपका y था, और y आपको गिवन है 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1। वैल्यूज पुट कर दी, लिमिट आपको पता है 0 to 3 जानी है। अब अगेन ये टर्म भी स्क्वायर रूट में है, ये वाली भी स्क्वायर रूट में है, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया, और इस x प्लस 1 को मैंने कहा कि ये मल्टीप्लाई होना है मेरी इस पूरी टर्म के साथ। तो जब इस पूरी टर्म का मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1। कैसे जी, एलसीएम x प्लस 1 आना है, x प्लस 1 से जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और x प्लस 1 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x प्लस 1 आपका x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा। यहाँ पे जब आप x प्लस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये वाली टर्म इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 2। ये 2 2 4 पाई हो गया, आपके पास आ गया 4 पाई स्क्वायर रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब आप पावर को छोड़ दो, पावर को छोड़ के देखो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बेस का देखना है ना आगे डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाना है। तो पावर को छोड़ के देखें, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें। पावर आपके पास 1/2 थी, 1/2 में मैंने एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। 1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3/2, और 3/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये 2 जब आपका न्यूमिनेटर में जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 8 पाई ओवर 3। x प्लस 2 की पावर 3/2 है, लिमिट आपकी 0 to 3 जा रही है। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 5, ऊपर पावर है 3/2। माइनस जब आप x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/2। एट पाई ओवर 3 आपके पास वैसे ही। 5 की पावर जब आप 3/2 लेंगे, आपके पास आ जाएगा 11.18। माइनस जब आप 2 की पावर 3/2 लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, की पावर जब आप 3/2 लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.828। क्या आ जाएगा आपके पास 2.828।
ठीक है जी। 11.18 में से 2.828 माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 8.352। 8π/3 तो साथ रहना ही रहना है, उसके अलावा इसके साथ आ जाएगा जी 8.352। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 8π और डिवाइड में आपके पास है 3। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 को मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू क्या है 3.1416, उसको मल्टीप्लाई कर लें 8.352 के साथ, जो आंसर आता है उसको 3 पे डिवाइड कर लें, तो देखें जी आपके पास क्या आएगा। एट को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.1416 के साथ, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास 3.1416 है। उसके बाद उसको आपने आगे मल्टीप्लाई करना है 8.352 के साथ, यह आपके पास आ जाएगा जी 209.909। इसको आप डिवाइड कर दो 3 पे, आपके पास आ जाएगा 69.96। 69.96 जो है आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने दो। 69.96 जो है वो आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।